चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक को ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। मतलब 6 से भाग लगने वाली 40 पूर्णांकों का योगफल आपको निकालनी है। तो 6 से विभाज्य होने वाले 40 पूर्णांक क्या क्या होंगे? लिखिए यहाँ पर 6 होंगे, 12 होंगे, 18 होंगे, ऐसे 24, 30, ऐसे डॉट डॉट कितने पदों तक आपको जाना है? 40 पदों तक आपको जाना है। और इन सभी का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। इसलिए यहाँ पर क्या क्या आपको मिल जाएगा ये ध्यान दीजिए। इसलिए ए का मान मतलब प्रथम पद आपको निकल गया 6 और दूसरा पद कितना निकल जाएगा? मतलब सार्वंत्र कैसे कितना निकलेगा? दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 12 घटावे 6 मतलब 12 में से 6 घटेगा 6, डी का मान निकल गया 6। और कितने पदों तक निकालना है? तो 40 पदों तक, यानी एन का मान आपको दे दिया है 40। तो पहला पद हो गया, सार्वंतर हो गया और यहाँ पर पदों की संख्या आपको मिल गया। तो 40 पदों का योगफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। एस 40 निकालते हैं। तो एस एन का मान यहाँ पर 40 चल रही है, तो एस एन का सूत्र n/2, तो एन की जगह पर रखेंगे 40/2 इंटू 2 गुना ए का मान 6 और प्लस n - 1, तो एन की जगह पर रख देंगे 40 और घटावे 1 और इंटू डी का मान कितना है आपका? डी का मान होता है पहले इंटू डी का मान पुट कर। एक काम करिए, पहले सूत्र अप्लाई करते हैं। एन का मान सिर्फ 40 लेकर चलते हैं। 2a और प्लस एन का मान 40 घटाओ 1 इंटू डी, ये कटिस होएगा 20 दूना 40, तो 20 साइड में इसको लिखते हैं 20 इंटू 2 गुना ए का मान 6 और प्लस यहाँ पर ध्यान देंगे 40 में से 1 घटेगा 39 और गुना डी का मान हो गया 6, तो 20 इंटू 2 छके 12 आप प्लस 39 का 6 से गुना करते हैं। 6 9 54 का 4 5 36 18 5 23 234 18 5 देखते हैं 6 9 54 का 4 5 36 18 5 23। अब देखिए 20 गुना 234 अब 12 जोड़ देना है। 234 आप 12 जोड़ेंगे 2 4 6 2 3 2 3 1 4, मतलब ये कितना हो जाएगा? 246 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना कर देते हैं 20 का, मतलब सिर्फ 2 से गुना करिए, बाद में 0 बैठा देंगे। 2 छक्के 12 का 2 और 2 चौके 8 है 1 9 और 2 दूनी 4 1 0 बैठा देंगे। तो 40 पदों का योगफल आपका आ गया 4920। इस तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रथम 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग। तो 8 का गुणज आपको लिखना है। तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा? 8 16 24 ऐसे 32 डॉट 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 कितने पदों तक बोल रहा है? 15 पदों तक आपको योग निकालना है। इसमें 15 पदों तक आपको जानी है। मतलब 8 के गुंजों का प्रथम 15 पदों तक योगफल आपको निकालनी है। तो 8 का गुणज हो गया। यहाँ पर क्या क्या मिला वो देख लीजिए। यहाँ ए का मान है 8 और डी भी कितना होगा? 8 ही होगा। दूसरा पद घटाओ पहला पद, देखिए तो 16 घटाओ 8, 16 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा 8। और कितने पदों तक जानना है? तो 15 पदों तक, यानी एन का मान आपको दे दिया है 15। ठीक है, एन का मान दिया है 15, तो 15 पदों का योगफल यहाँ पर निकालना है। तो इसलिए चलते हैं। अब एस 15 निकालना है। तो एस एन के जगह पर 15 आ गया। ठीक है ना, एस एन का सूत्र n/2, तो एन के जगह पर रखेंगे 15 अब बटे 2 इंटू 2a प्लस एन की जगह पर 15 रखेंगे। 15 घटाओ 1 इंटू डी। अब देखिए 15/2 इंटू 2 गुना ए का मान हो गया 8 प्लस 15 में से 1 घटेगा तो 14 गुना डी का मान कितना? 8 ही है। अब चलो एक काम करते हैं, अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि नीचे वाला 2 कट जाए। 15/2 गुना 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ बचेगा 8। आप प्लस सोचिए यहाँ पर 14 गुना 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये 2 कटिस हो जाएगा, तो बच गया 15, यहाँ पर 8 आप प्लस 14 चौका कितना हो गया? 56। 14 चौका कितना हो गया? 56। अब देखिए 15 गुना 56 8 कितना हो गया? 64। यहाँ गुना कर देते हैं। अब आप ही गुना करिए। 15 का 64 से गुना कर देते हैं। 15 चौके 60 0 6 बचेगा। 15 छक्के 90 और 6 कितना हो जाएगा? 96। तो यहाँ पर 15 पदों का योगफल जो आ जाएगा ना वो 960 आ जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा सा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन होंगी? तो 0 50 के बीच विषम संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 0 और 50 के बीच कौन सी संख्या चाहिए आपको? बोल रहा है विषम संख्या। 0 और 50 के बीच बोल रहा है विषम संख्या चाहिए।
ठीक है, उनका योगफल निकाल देना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे एपी बना देते हैं। एपी जो बनेगा वो देखिएगा। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, विषम संख्या हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब 50 से कम, क्योंकि 50 तो सम होती है, तो यहाँ चलेंगे 49 तक। 49 जो होती है ना वो विषम संख्या होती है। तो 1 से लेकर 49 तक आपको आ गया, और इसका अंतिम पद आपको मालूम चल गया कि कितना है, 49 है। अब यहाँ देखिए क्या क्या आपको मिल गया। प्रथम पद मिल गया, प्रथम पद a का मान निकल गया 1, और सार्वंत्र कितना निकलेगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो तीसरा घटाओ 1, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा 2। और यहाँ पे एक और चीज़ मिल गया n, अंतिम पद आपको मिल गया है 49। ये अंतिम पद है, पदों की संख्या नहीं है, अंतिम पद आपको मिल गया कि 49 तक ही गया। अंतिम पद n मतलब जिसको l भी कहते हैं, n का मान मिल गया 49, ठीक है ना। अब n से ही चलते हैं और n निकाल देते हैं। अब n बराबर 49 से चल देते हैं। n का सूत्र आपको मालूम होगी, n का सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी आप बराबर 49। अब देखो a का मान आपको मालूम है, a का मान 1 है, आप प्लस n का मान तो मालूम नहीं है, n-1 अगुना d का भी मान आपको मालूम है 2, अब बराबर हो गया 49। अब यहाँ पर n-1 अगुना हो गया d, अब बराबर 49 है। प्लस 1 को इधर ला देंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, तो इधर सिर्फ n-1 छोड़िए, 49 में से 1 घटेगा 48, ये 2 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, कटिस हो जाएगा 24 दूना 48, तो n-1 बराबर हो गया 24। अब n बराबर 24 है, -1 को इधर ला देंगे +1, इसलिए n का मान 24 से कितना हो गया 25। तो यहाँ पर पदों की संख्या मतलब 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो आपको उनका योगफल निकालना है, मतलब S25 आपको निकालना पड़ेगा। अब S25 मतलब 25 पदों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, योगफल आपको निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, n का मान आपको 25 मिल गया, n का मान कितना मिल गया, 25 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर n/2, n का मान 25 रखेंगे, 25/2, 25/2, n/2, तो n का मान 25 है। n वाला सूत्र लगा देते हैं क्योंकि n का मान आपको दिया है। तो n के सूत्र में होता है a प्लस an, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 25/2 इंटू a का मान कितना है 1 है, आप प्लस an का मान कितना है 49 है। तो 25/2 अगुना 49 से कितना हो गया 50, ये कटिस हो जाएगा 25 दूना 50, तो 25 हो गया, तो 25 कितना, 25 का 25 से गुना कर देंगे 625। तो इस तरह से आपका निकल गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जरा सा 15 देखिए, ये बहुत रोचक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बाबू आप दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन पर पढ़िए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने की राशि कितनी अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए यहाँ पर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे एक एपी रेडी करता हूँ, एपी जुर्माना क्या लगा रहा है कि पहले दिन मतलब एक काम हो रही है जिसमें काम जितना विलम्ब करेंगे, एक दिन विलम्ब करेंगे, एक दिन देर करेंगे तो आपको 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरे दिन विलम्ब करेंगे तो आपको 250 देना पड़ेगा। तीसरे दिन विलम्ब करेंगे तो 300 देना पड़ेगा। ऐसे करते करते बोल रहा है कि 30 दिनों का जुर्माना कितना देना पड़ेगा, 30 दिनों तक ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। मतलब पहले दिन के लिए जुर्माना 200, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250, तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300, ऐसे कितने 30 दिनों तक जाना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पहला पद ये सब देख लेते हैं। यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 200, सार्वंतर निकालते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 250 घटा हो जाएगा 200, तो 250 में से 200 घटा देंगे हो जाएगा 50। और कितने दिनों तक जाना है 30 दिनों तक, मतलब एन का मान आपको दे दिया है 30 दिनों तक आपको जुर्माना निकालना है। अब जरा सा देखते हैं, अब आपको निकालना है एस 30 दिनों का जुर्माना निकालना है। तो एस एन का मान 30 चल रही है, तो 30/2 लगाएंगे क्योंकि एस एन का सूत्र लगा रहे हैं, n/2 एन का मान 30 चल रही है।
आई इंटू 2a अब प्लस एन, एन के जगह पर रख देगा 30 घटावे 1 आई इंटू हो जाएगा डी। अब ध्यान दीजिएगा, और अब मैं साइड में इस बात को समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। अब देखिए S30 का मान, S30 का आपको मान निकालना है, यहाँ पर देखते हैं S30, यहाँ पर काट देंगे इसको, 15 बार में कट जाएगा, 2 15 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू, यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना ए, 2 गुना ए, तो ए का मान कितना है 200 है, तो यहाँ पर रख देंगे 200 अब प्लस 30 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा ये 29 गुना डी, तो डी का मान कितना है, डी का अंतराल आपको मिल गया 50, तो यहाँ पर डी के जगह पर रख देंगे 50। ठीक है, थोड़ा सा इधर देखेंगे, ध्यान दीजिए, तो 15 आई इंटू 200 का 2 से गुना कर देंगे 400 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 50 का 29 से गुना करिए, 29 गुना 50 है, ध्यान दीजिएगा, तो 29 का 50 से गुना करते हैं, 5 से गुना करिए ना, बाद में जीरो बैठा देंगे, 5 9 45 का 5, 5 9 45 का 5, 4 5 9 10 और 4 हो जाएगा 14, ठीक है ना, और ये जीरो है तो जीरो बैठा देंगे, यानी 1450 हो गया ये। अब आगे देखिए, 15 गुना 400 1450 हो जाएगा 1850। अब 15 का इससे गुना कर दीजिए, तो 15 का 0 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा, 15 का 5 से गुना करते हैं 15 5 75, 15 5 75, 5 7 बचेगा, 15 8 20 है 120, और यहाँ पर 7 बचेगा, 120 और 7 हो जाएगा 27, और 27 का हो जाएगा 7, हाथ में बचेगा 12, अब 15 एकम 15, अब 15 अब 12 हो जाएगा 27, तो होगा 27,750, 27,750 आपका आ गया यहाँ पर। इसका यहाँ पर 30 दिनों का विलम्ब लग गया है, यदि 30 दिन आप विलम्ब करेंगे तो आपको भरपाई करना पड़ेगा 27,750। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया 15 नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की जरूरत पड़ रही है। मतलब 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 7 तरह का पुरस्कार है, सातों पुरस्कार आप मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। माना कि सातों पुरस्कार इस प्रकार है, सातों पुरस्कार इस प्रकार है। मान लिया कि जो सातों पुरस्कार है वो इस तरह से है। पहला पुरस्कार ये हो जाएगा, इसलिए पहला पुरस्कार ए मान लेते हैं, दूसरा पुरस्कार ए प्लस डी, तीसरा पुरस्कार ए प्लस 2D, चौथा पुरस्कार ए प्लस 3D, पांचवा पुरस्कार ए प्लस 4D, छठा पुरस्कार ए प्लस 5D और सातवां पुरस्कार ए प्लस 6D। मान लिया कि सातों पुरस्कार क्या है आपको मालूम है ना, पहला पद को ए कहते हैं, दूसरा पद को ये, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे आप लेकर चलते हैं, क्वेश्चन भी बनाते आ रहा हूँ इस पर। मान लिया कि सातों पुरस्कार इस प्रकार है, पहला पुरस्कार ए है, दूसरा पुरस्कार ए प्लस डी, तीसरा पुरस्कार ए प्लस 2D, चौथा पुरस्कार ए प्लस 3D, पांचवा पुरस्कार ए प्लस 4D, छठा पुरस्कार ए प्लस 5D और सातवां पुरस्कार ए प्लस 6D है। तो बोला कि सातों पुरस्कारों का योग जो है ना 700 दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से, क्या लिख देते हैं, प्रश्न से। चलिए जरा सा प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से आपका बोला है सातों पुरस्कारों का योगफल 700 राशि रखी गई है। चलिए जोड़िए, ए प्लस सबको जोड़ देते हैं, ए प्लस ए का ए प्लस, ये पहला पद, ये दूसरा पद, फिर तीसरा पद है ए प्लस 2D, ये तीसरा है, चौथा पद ए प्लस 3D, पांचवा पद ए प्लस 4D प्लस छठा पद ए प्लस 5D और ए प्लस 6D। अब बराबर टोटल राशि कितनी रखी गई है, 700 रुपये की राशि रखी गई है। टोटल कितने सौ की राशि रखी गई है, 700 की। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा हो रहा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। या यहाँ पर ए वाले को जोड़ लेते हैं, ये पांचवा और ये छठा पद हो गया। ए वाले को 1 2 3 4 5 6 7 गो ए है यहाँ पर, तो 7 ए लिख देंगे। अब प्लस डी कितना है, तो 1 गो डी और 2 गो डी, 3 गो डी और 3 3 6D, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 डी है। अब बराबर कितने हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे। अब देखो एक बात और समझने वाली है कि यहाँ डी का मान आपको दिया, बोलेंगे कैसे, तो बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है,
मतलब जो है ना 20 रुपये कम पुरस्कार है। मान लो कि एक पुरस्कार का दाम आपका आ जाएगा 400, तो दूसरे का आएगा 20 रुपया कम, उससे कम 20 रुपये कम आ जाएंगे। यानी डी का जो मान है ना यहाँ पर लेकर चलेंगे -20, 20 रुपये कम है, इसका मतलब डी का मान माइनस लेकर चलेंगे। चलिए यहाँ पर 7 गुना ए, 7 ए जो कहते हो छोड़ दीजिए इसको, आप प्लस 21 गुना डी, डी का मान रखेंगे -20 आप बराबर 700। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे डी का मान -20 उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बोल रहा है 20 रुपये कम है, ठीक है ना। अब इसका क्रिया करिए, 7a प्लस माइनस 21 का 20 से गुना कर देंगे 420 हो जाएगा ना। 21 दूना 42 अब बराबर हो जाएगा 700। 7a ये 700 माइनस देख सकते हैं 420 को इधर ला देंगे, प्लस 420 हो जाएगा बराबर 7a। 700 और 420 कितना हो जाएगा 1120। ये 7 गुना में इधर चलाएगा बटा में, या करिए या 1120 अब बटा हो गया 7, कटेगा क्या देख लीजिए। 7 एकम 7, हाँ जी कट जाएगा। 7 एकम 7, 11 में से 7 घटेगा 4, 42 7 छक 42 और यहाँ पर एक जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। इसलिए ए का जो मान आ गया वो आ गया 160। यानी पहले पद का जो मान आ गया, पहले पुरस्कार यही तो लिए थे ना, तो पहले पुरस्कार का दाम कितना आ गया 160 रुपया आ गया। पहले पुरस्कार का दाम कितना आ गया 160 रुपये आ गए। तो एक काम करते हैं, अब इसके आगे वाले भाग को दर्शाने के लिए साइड वाला मैं क्या कर रहा हूँ मिटका दे रहा हूँ। चलिए तो ए का मान निकल गया। अब सातों पुरस्कार का दाम आपको निकालना है, तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लिख देंगे इसलिए पहले पुरस्कार का मूल्य, पहले पुरस्कार का दाम, तब पहला पुरस्कार ए लेट किए थे तो ए का मान आपको मिल चुका कितना 160, तो पहले पुरस्कार का दाम कितना आ गया 160 रुपया। लिख देंगे आप दूसरे पुरस्कार का दाम, दूसरे पुरस्कार का दाम, तो दूसरे पुरस्कार का दाम आप कितना लेकर चलें ए प्लस डी लेकर चलें, तो ए प्लस डी, तो ए का मान 160 आप प्लस डी का मान -20 है, 20 रुपये कम है। अब देखिए बुआ 160 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 140। इसी तरह से आप तीसरे पुरस्कार का भी निकाल सकते हैं। तीसरे पुरस्कार का दाम, तो तीसरा पुरस्कार है ए प्लस 2d, ए का मान 160 है अब प्लस 2 गुना डी का मान है -20। यहाँ पर भी डायरेक्ट क्रिया कर रहा हूँ मैं, देखो -20 का 2 से गुना करेंगे -40, तो 160 में से 40 घटा देंगे 120 आ जाएगा, 20 रुपये कम होते चले आएंगे। इसी तरह से आप चौथे पुरस्कार का मूल्य निकाल लेंगे। इसी में चौथे पुरस्कार का दाम, चौथे पुरस्कार का दाम क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, यहाँ ए और डी का मान रखेंगे तो आपको 100 आ जाएगा, 20 रुपये कम आ जाएगा। ऐसे पांचवें पुरस्कार का दाम 80 आ जाएगा। पांचवें पुरस्कार का दाम, तो पांचवें पुरस्कार का दाम को ए प्लस 4d लिखेंगे, इसका मान इससे 20 कम आएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ऐसे ही छठे पुरस्कार का दाम निकालते हैं। छठे पुरस्कार का दाम क्या हो जाएगा ए प्लस 5d, ए प्लस 5d का मान कितना आएगा 60, इससे 20 कम, ए और डी का मान रखेंगे तो आ जाएगा। और सातवां पुरस्कार का दाम हो जाएगा 40। सातवां पुरस्कार का दाम, तो सातवें पुरस्कार का दाम को ए प्लस 6d लिख सकते हैं और इसका दाम आ जाएगा 40। तो इस तरह से सातों पुरस्कार का दाम निकल जाएगा। पहले पुरस्कार का दाम 160, दूसरे के 140, ऐसे 20 आपका घटते चलाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर और वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर की संख्या के पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा और प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या आपको निकालनी है। देखिए कितना रोचक क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाएंगे। देखिए बोल रहा है कि यदि कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो उसका 2 पेड़ लगाएगा और प्रत्येक कक्षा का 3-3 अनुभाग है। मैं आपको साइड में समझाना चाहूँगा, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये पहला कक्षा है तो पहले कक्षा का भी 3 अनुभाग है, पहला, दूसरा और ये तीसरा।
यदि दूसरा कक्षा है तो उसके भी 3 अनुभाग है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। मान लीजिए ये तीसरा कक्षा है तो उसका भी क्या है, 3 अनुभाग है, दिया हुआ है, पहला अनुभाग, दूसरा अनुभाग और तीसरा अनुभाग, ये 3 दिया। मतलब प्रत्येक कक्षा का कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। पहले कक्षा को 3 भागों में बांटा गया, दूसरी कक्षा को 3 भागों में बांटा गया। मतलब सब कक्षा को कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। ऐसे कितने क्लासों तक जाना है, 12 क्लासों तक जाना है। अब ध्यान दीजिए, इसका पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 1, क्योंकि एक क्लास में तो 1 पेड़ लगाएगा। इसका दूसरा अनुभाग भी कितना पेड़ लगाएगा, 1। इसका तीसरा अनुभाग भी कितना पेड़ लगाएगा, 1, क्योंकि एक क्लास में। अब 2 क्लास की बात करते हैं, 2 क्लास का पहला अनुभाग भी 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि अपने क्लास के बराबर पेड़ लगाना है। यहाँ तीसरे क्लास की बात करते हैं तो पहला अनुभाग कितना, 3, 3, 3, क्योंकि अपने क्लास के बराबर लगाना है। ऐसे ही चौथे क्लास की बात करेंगे तो तीनों अनुभाग 4, 4, 4 का ऐसे लगाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आ जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से एपी रेडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अनुभागों की बात की जा रही है। पहले कक्षा में 3 अनुभाग है, ठीक है ना। दूसरे कक्षा में 3, ऐसे 12 क्लास तक गया। 12 क्लास में क्या, 3 अनुभाग आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर इसलिए आपको एपी रेडी क्या हो जाएगा, इस पर गौर करेंगे। एपी हो जाएगा, देखो पहले कक्षा में टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे, 3 अनुभाग में 3 पेड़ हो जाएंगे। दूसरे कक्षा में 2, 4 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तीसरे कक्षा में 3, 6 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ऐसे डॉट डॉट आपको चलते रहेंगे, कितना क्लास तक, 12 क्लास तक चलते रहेंगे। मतलब 12 पदों तक आप ले सकते हैं। मतलब पहला कक्षा कितना, 3 अनुभाग है तो 1 पेड़ लगाएगा तो 3 पेड़ लगाएगा। और दूसरा कक्षा 2 पेड़ लगाएगा, मतलब 3 अनुभाग है, द्वितीय 6 हो जाएगा। ऐसे तीसरा कक्षा 3, 6, 9 पेड़ लगाएगा, चौथा 12 लगेगा। ऐसे कितने पदों तक जाना, 12 पदों तक आपको जानी है। अब देखिए इस तरह से आपका क्या होगा, इस अनुभाग को समझकर हमने क्या किया, एपी रेडी कर दिया। जब आपने एपी रेडी कर लिया तो यहाँ पे ए का मान क्या है, पहला पद 3 है, सार बनता है डी कैसे निकालना, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 6 घटावे 3, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। और कितने पदों तक, कितने क्लासों तक जाना है, 12 क्लास तक। यानी एन का मान कितना दिया है, 12। तो टोटल पेड़ों की संख्या, मतलब इस योग निकालना है आपको कि 12 क्लास तक कितने पेड़ लगा देंगे। यानी आपको S12 निकाल देनी है। क्या निकालनी है, S12। तो एस एन का मान कितना है, 12 है। तो 12 अब बटे 2, क्योंकि n/2 होता है, एन का मान 12 चल रही है। आई इंटू 2a प्लस एन का मान 12 घटाओ 1 आई इंटू डी का मान कितना है, 3 है। 1 कटी से 2 6 12, 6 इंटू 2 गुना ए है, ए का मान 3, अब प्लस 12 में से 1 घटेगा 11, और गुना कितना है, 3 है। तो 6 इंटू, यहाँ पर क्रिया कर देते हैं, ध्यान दीजिए, द्वितीय है 6, इगरती है 33, 6 गुना 33, 6 जो कितना हो जाएगा, 39। अब गुना करें, 6 9 54 का 4, 5 छत्री 18 5 कितना होगा, 23। तो 234 आ जाएगा। एंड टोटल 12 क्लास तक पेड़ कितने लगा देंगे, 234 पेड़ लगा देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।